आज चातुर्मासी मेला में अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते रहते हैं, दशलाक्षण जी आदि पर्व होते हैं। वो पर्व क्यों आते हैं अपने जीवन में? प्रकाश देने आते हैं। लेकिन संपूर्ण देश में जैन जगत में पर्व आने के पहले पर्व की तैयारियां चलती है। जैसे दशलाक्षण पर्व आया भादो शुक्ल पंचमी में और एंड हो गया पूर्णिमा में, तो सभी लोग प्रसन्नता से कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी देते हैं। अनेक भाई बहन उपवास भी कर लेते हैं, पूनम का पारना कर लेते हैं और मंदिर का वारणा कर देते हैं। वारणा निषेध, वारणा का मतलब दरवाजा बंद कर देते हैं, पुनः आते ही नहीं उधर। इस कहावत को हमारा आज का पर्व चरितार्थ कर रहा है। अगले वर्ष तक जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान की भक्त है, स्वयं में आपत्ति जय जिनेंद्र करना भी भूल जाते हैं। मंदिर के व्यवस्थापक है, ट्रस्टीगण है, संस्था के पदाधिकारी गण हैं, उनको पूछा जाता है दशलक्षण पर्व कैसा हो गया, चतुर्मास कैसा हो गया? बहुत धूमधाम से हो गया, अच्छा हो गया, सानंद संपन्न हो गया। उनको पूछा क्यों सानंद संपन्न हो गया? पिछले वर्ष से ज्यादा अच्छी बोलियां इस साल लगी, मंदिर में धन संचय ज्यादा हो गया, इनकम ज्यादा हो गया, इसलिए पर्व अच्छा हो गया। अथवा हमारी सोच बनी ऐसी है कि धन से हम परीक्षा कर रहे धर्म की, लेकिन धन से धर्म की परीक्षा नहीं होती है। धर्म की परीक्षा परिणामों से होती है, अपने स्वरूप से होती है। बाद में किसी एक प्रवचनकार को बोला, भैया जी वगैरह आते ना प्रवचन देने वगैरह, प्रवचनकार को पूछा आप वहां गए थे, वहां का पर्व कैसे हो गया? तो उनका जवाब होता है जहां प्रवचन करने गए थे वहां के समाज ने मेरा बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत मिली मुझे, आज तक इतनी इज्जत कहीं नहीं मिली थी। आने जाने का किराया दे दिया, लिफाफा दे दिया और ऊपर से तिलक का मिल गया, वो अलग मिल गया। और किसी के घर में कुंडली मिलाने गया होगा तो अलग मिल गया होगा। हर गांव की समाज ऐसी समाज होनी चाहिए। मैं तो 4 रखकर गया था, 51,000 मिलेगा, लेकिन उन्होंने 1,51,000 दे दिया, बहुत आनंद संपन्न हो गया। एक भैया जी ने पर्व को पैसे के रूप में देखा, एक ट्रस्टियों ने बोलियों के रूप में देखा, और वही छोटे बच्चों को पूछ लेते बेटा आपके गांव का दशलक्षण पर्व कैसे हो गया, चतुर्मास कैसे हो गया? तो बच्चा वाला महाराज से क्या बताया आपको, बहुत मजा आ गया। अब की बार इतनी अच्छी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, गीत नृत्य हो गए, मेहंदी, फैंसी ड्रेस, नाना प्रकार की प्रतियोगिताएं हो गई। संगीत पार्टी में इतनी बाहर आए और बाहर का संगीत वाला भी आया था, उसने पूरे गाने फिल्मी तर्ज पर गाए, अच्छे अच्छे तर्ज लगाकर उस पर ही हमारा ध्यान आकर्षित होता है। भजन सुनने को मिले, हमने बहुत डांस किया, खूब मजे किए। बस बीच में एक भैया जी का 1 घंटे का प्रवचन बोरिंग सिस्टम। क्या होता है, ऐसा ही होता है ना। बीच में भैया जी आए थे, वह 1 घंटे का जो प्रवचन था वो बोर करता था, उसमें कोई रस नहीं, कोई मजा नहीं। ये बच्ची का विचार। इसी तरह कोई युवा वर्ग है,
उन्होंने अपना समय डांडिया खेलने में, गरबा खेलने में, महिलाओं ने नई नई साड़ियां पहनने में, आभूषणों का प्रदर्शन करने में लगा दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे का आज चतुर्मास हो अथवा दशलाक्षर पर्व हो, आनंद संपन्न हो गया। लेकिन विचार करना चाहिए कि जो पर्व में, चतुर्मासों में जो पर्व आते हैं उनमें हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। वो सांस्कृतिक प्रोग्राम है तो मौज मजा के लिए कि धर्म का स्वरूप जानने के लिए है? मंदिरों में आय कराने के लिए, हम धन संचय करने के लिए पर्व मनाते हैं, प्रदर्शन करने के लिए कि सम्मान प्राप्त करने के लिए। दशलक्षण पर्व आते हैं, चतुर्मास के पर्व आते हैं, क्या इन दिनों में हमने पाप का प्रक्षालन करने का प्रयास किया? पाप का व्यापार कम करके धर्म का व्यापार हमने चला दिया। 11वें दिन तीव्र गति से पुनः पाप कर्म करने का आरंभ कर दिया हमने। बंधुओं, चातुर्मास हो, कोई भी पर्व हो, हमारे जीवन में कदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार से निकल करके सदाचार और शिष्टाचार को सिखाने के लिए आते हैं। हमें मिथ्यात्व, अंधविश्वास, कुरीतियों से निकाल करके सम्य ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए पर्व आते हैं। हमारी वृत्ति जो परोन्मुखी है, उस वृत्ति को सोन्मुखी कराने के लिए, अपने आप से परिचय करने के लिए ये पर्व आते हैं। लेकिन हमने इस पर्वों को मात्र मौज मस्ती का साधन बना लिए हैं। बाह्य आडंबर, बाह्य क्रियाकांड और बाह्य आनंद में ही हम मस्त है, लेकिन हम अपने स्वरूप की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। धर्म वीतराग है। राग को कहीं भी धर्म नहीं कहा है। धर्म वीतराग है, अहिंसा है, और राग युक्त धर्म करना अधर्म है, मिथ्यात्व है। हमने आज मंदिरों की रोशनी बढ़ाई। कॉलोनी में रात्रि के समय छत पर जाते तो सब जगमगाहट है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी झांकना है। धर्म अहिंसामय है। भगवान महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव आ रहा है, और इन दिनों में प्राय करके झारखंड, बिहार, बंगाल में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती, कोका ज्यादा बढ़ रहा है, और हमने रात भर लाइट लगा दिया। महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में कितने जीवों का, कीड़े मकोड़ों का निर्याण कर दिया, कितने जीवों की हिंसा कर ली। धर्म के निमित्त हिंसा करना भी पाप है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। कर रहे कि नहीं कर रहे? हम घर की इतनी रोशनी बनाना चाहिए, लेकिन यह भी विचार करना चाहिए कि उसमें हिंसा है या अहिंसा है। धर्म अहिंसा है कि हिंसामय धर्म है? तो हम क्या कर रहे हैं? फटाका फोड़ रहे हैं। फटाका फोड़ रहे, वो भी हिंसा का कारण बन रहा है। लाइट रोशनी कर रहे, वो भी हिंसा। दीप जलाओ, दीप मालिका लगाओ, लेकिन वह भी सावधानी के साथ, उसमें कीड़ा मकोड़ा ना गिरे, इसलिए जला लगाओ। लेकिन हम, यह हमारी सोच ही बची नहीं है। वस्तु का स्वरूप क्या है ये जानते ही नहीं है।